रेशियो चैप्टर के एक ऐसे कॉन्सेप्ट, एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप रेलवे का किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग स्टेट के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर रेशियो से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर ये क्वेश्चन हर हाल में आता ही आता है। तो चलिए आखिर हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर आसान दिखाई दे रहा है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर एक स्टेप जोड़ देगा, यहाँ पर जो है सी की जगह पर डी जोड़ देगा, ई जोड़ देगा, तब आप लोग फंस जाइएगा। फंसिएगा वही कि आप लोग समय ज़्यादा ले लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनेगा, क्वेश्चन तो बनेगा लेकिन समय आप लोगों से ज़्यादा ले लेगा। तो समय आप लोग को किस प्रकार से बचाना है आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे जो है कम समय में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हालांकि जो है पूरा इजी है, तो आप लोग इसको देखते ही सॉल्व करने लगिएगा। लेकिन आप लोग को सभी क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना चाहिए। आप लोग को क्वेश्चन को देखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में देखना चाहिए कि क्या आखिर इस क्वेश्चन में दिया गया है। यानी पूरा ध्यान से आप लोग को क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। तो क्वेश्चन हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़े तो हम लोग को पता चला कि ए अनुपात बी दिया है 2:3, बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है 2:5। और यहाँ पर पूछ क्या लिया गया है, तो पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू। तो यहाँ पर जो है ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है बी का वैल्यू 2 दे दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि बी का वैल्यू 2 होगा कि बी का वैल्यू जो है यहाँ पर 3 होगा। तो इसको आखिर हम कैसे पता करेंगे कि आखिर बी का एक्चुअल वैल्यू होगा क्या, आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि जो पूछा गया है उसको हम लोग लिख देते हैं। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू पूछा गया है, तो ए अनुपात बी अनुपात हम सी यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप लोग को देखना होगा कि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया है, तो आप लोग कहिएगा ए अनुपात बी बराबर जो दिया गया है 2:3 दिया गया है, तो 2:3 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आप लोग कहिएगा, कि बी अनुपात सी भी तो दिया गया है, तो कितना दिया गया है, तो आप लोग कहिएगा बी अनुपात सी जो दिया गया है ये दिया गया है 2:5। तो 2:5 हम यहाँ पर लिखेंगे। आप लोग ये भी कहिएगा कि आखिर आपने नीचे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर तो बी का वैल्यू 3 दिया गया है और यहाँ पर जो है बी का वैल्यू 2 दिया गया है। यदि हम इधर लिखेंगे तो फिर जो है ये दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमको ये नहीं पता चलेगा कि ये आखिर वैल्यू किसका है। ऐसे जस्ट इसके नीचे लिखे हैं तो हम लोग को ये तो पता चल रहा है कि 3 भी बी का ही वैल्यू है और 2 भी बी का ही वैल्यू है। उसके बाद सी का वैल्यू तो आप सभी लोग के सामने लौक रहा है और ए का भी वैल्यू लौक रहा है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब तक हम लोग क्या किए, जो क्वेश्चन में दिया था उसी को यहाँ पर लिख रहे थे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, देखिए एक तो यहाँ पर स्थान खाली है और एक यहाँ पर स्थान खाली है। यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो है किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे। तो देखिए आप लोग जब भी कहीं टूर पर जाते हैं, जब भी कहीं आप लोग रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, तो अपना घर में जब ताला मारते हैं तो जो आपके घर के पड़ोसी में रहता है उससे आप लोग एक बात तो जरूर बोलते हैं कि हमारा भी घर पर नजर बनाए रखिएगा, ताकि कोई भी चोर जो है आकर यहाँ पर चोरी चमारी न करके चला जाए। ये बात आप लोग जो है अपने पड़ोस को बोलकर जाते हैं। तो सेम यहीं पर वही कंडीशन लागू होता है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर वही व्यक्ति देखभाल करेगा जो आपके पड़ोस में होगा। तो आप लोग कहिएगा कि इसके पड़ोस में कौन है, इस घर के पड़ोस में ये व्यक्ति है। हम लोग नीचे नहीं देखेंगे, जो भी देखेंगे ये जो है इसके जस्ट जो है सामने वाले लाइन में देखेंगे। तो ये इसके बगल में कौन है, तो 3 है, तो 3 को हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं। यानी जब तक आप रिश्तेदार के यहाँ से होकर नहीं आ जाते हैं तब तक आपके घर का देखभाल यही करेगा। उसके बाद सेम यहाँ पर भी लागू होता है, इसका जो है पड़ोसी कौन है, तो 2 है, तो 2 को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। जब तक आप लोग ट्यूर नहीं कर रहते हैं तब तक ये जो है आपका घर संभालता रहेगा, चाहे ये खुद भी चोरी क्यों ना कर दिया जाए, लेकिन ये जो है देखता रहेगा आपका घर। तो अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर सिंपल प्रक्रिया है। आप लोग को अब क्या करना है, आप लोग को अब जो है ऊपर नीचे गुणा कर देना है। गुणा करके आप लोग को लिखना है, जो वैल्यू आएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2 में 2 से गुणा करिएगा, आप लोग कहिएगा सर जी यहाँ पर तो 4 आ जाएगा। 3 में 2 से गुणा करिएगा, आप लोग कहिएगा ये तो 6 हो जाएगा। 5 में 3 से गुणा करिएगा, ये तो 15 हो जाएगा। आप लोग बताइए क्या यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा हाँ जी सर, यही जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइए ये जो है किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप लोग कहिएगा 4, 6, 15 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अब आप लोग कहिएगा कि सर आपने तो शुरू में बोला था कि बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपने तो यहाँ पर ज़्यादा समय ले लिया। तो साथियों, जैसे कि मैं आप लोगों को बतला दूं कि अभी मैं आप लोगों को समझाने के लिए बतलाया था कि आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से सॉल्व करिएगा। बट यहाँ पर आप लोग देख पाए होंगे कि ये उतना जो है टाइम टेकन क्वेश्चन नहीं है। आप लोग को मैं बतलाता हूँ कि आप लोग को अपने एग्जाम में किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मात्र 10 सेकेंड के अंदर में आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सिंपली क्या करना है, आप लोग को ये तो पता होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को क्लियर कर दिया हूँ। यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 2:3, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया है 2:3, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया गया है, तो आप लोग कहिएगा 2:5, 2:5 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सभी लोग को जानकारी है, यहाँ पर 3 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे, क्योंकि पड़ोसी ही उधर चला जाएगा। तो पड़ोसी उधर चला गया तो आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद जो है 6 हो जाएगा, उसके बाद जो है 15 हो जाएगा। तो क्या इस प्रकार से आप लोग जल्द से जल्द आंसर नहीं ला सकते हैं? आप लोग कहिएगा बिल्कुल ला सकते हैं। आप ही लोग बताइए कितने सेकंड में हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो आई होप कि अब आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि किस प्रकार से हम लोग जो है अपने एग्जाम में यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो सभी लोग करते हैं, लेकिन समय ज़्यादा लेते हैं, और आपके एग्जाम में बैठते हैं तो समय का कितना अभाव होता है आप सभी लोग जानते हैं। चलिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो आइए यहाँ पर एक टाइम टेकन क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ईजी है लेकिन समय ज़्यादा लेता है। चलिए आप लोग बनाइए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं क्या बतलाया हूँ, जब भी हमारे क्लास में आइएगा क्वेश्चन, जब भी आप लोग को बोर्ड पर नया क्वेश्चन दिखाई देगा, सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा। आप लोग हम पर डिपेंड नहीं होइएगा कि सर पढ़ेंगे तभी हम पढ़ेंगे, नहीं। सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछ रहा है, इसके बारे में आप लोग को समझना है। जब आप समझिएगा तो आपका जो है यहाँ पर जो है 60% क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आखिर ये बनेगा कैसे, तब तक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो आप लोग को सॉल्व करने के लिए आप लोग को क्वेश्चन को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। चलिए, यहाँ पर आप लोग को तो ये तो पता हो गया कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी को लिख लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। यही तो पूछा गया है क्वेश्चन में, जी हाँ यही पूछा गया है। अब आप लोग जरा ये बताइए कि क्वेश्चन में आखिर दिया क्या गया है। आप लोग कहिएगा क्वेश्चन में दिया गया है ए अनुपात बी का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया है, तो आप लोग कहिएगा 2:1 दिया है। उसके बाद आप लोग कहिएगा कि यहाँ पर जो है बी अनुपात सी में दिया है, कितना दिया है, तो आप लोग कहिएगा 3:1 दिया है। उसके बाद आप लोग कहिएगा कि क्वेश्चन में जो है सी अनुपात डी का भी वैल्यू दिया है, कितना दिया गया है, तो आप लोग कहिएगा सी अनुपात डी 4:1 दिया गया है। क्या यही जो है आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपका क्वेश्चन में क्या यही जो है दिया गया है? आप लोग ये कहिएगा जी हाँ सर यही तो दिया गया है। अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 जो है घर खाली है, एक तो सी के नीचे और एक डी के नीचे। यहाँ पर जो है केवल डी के नीचे खाली है। इधर देखिएगा तो एक के नीचे खाली है, और इधर देखिएगा तो यहाँ पर ए और बी दोनों के नीचे खाली है। तो पड़ोसी ही आपके घर संभालेगा जब तक आप रिश्तेदार के यहाँ से घूमकर या ट्यूर पर से घूमकर नहीं आ जाते हैं। तो इसका डी का पड़ोसी कौन होगा, जो सी का पड़ोसी होगा। सी का पड़ोसी कौन होगा, जो है इसके बगल में है। इसके बगल में कौन है, तो आप लोग कहिएगा इसके बगल में तो 1 है, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। सी डी का पड़ोसी सी हो जाएगा, तो 1 जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। डी का पड़ोसी सी, यहाँ पर 1 वैल्यू दिया गया है तो 1 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ए का पड़ोसी कौन है, तो बी है, तो बी का वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। उसका जो है नीचे में देखिएगा तो ए का पड़ोसी कौन हो जाएगा, बी। बी का वैल्यू नहीं दिया है, तो बी का पड़ोसी कौन है, तो सी। तो सी का वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग बी में लिख देते हैं, और बी का जब पता चल गया तो हम लोग ए के पास भी लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को सॉल्व करना है। आप लोग बतलाइए कि किस प्रकार से अब जो है हम लोग करेंगे। इसको आप लोग को कुछ नहीं करना है, कट्टा पिट्टी करना है। आप लोग देखिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुणा कर देना है आप लोग को ऊपर से नीचे की तरफ। 2 में 3 से गुणा करिएगा, ये हो जाएगा 6। 6 में 4 से गुणा करिएगा, ये हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा। उसके बाद 1 में 3 से करिएगा, 3 रह जाएगा। 3 में 4 से करिएगा, ये हो जाएगा 12। उसके बाद आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप लोग को दिखाई दे रहा है 4 में 1 से गुणा करिएगा 1 होगा, 1 में 1 4 में फिर 1 से गुणा करिएगा 4 ही होगा, यानी 1 में 1 से 1, 1 में 4 से 4। उसके बाद 3 को 1 है, 1 में कितना भी 1 से गुणा करिए 1 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को क्या मिल गया, 24:12:1। 24:12:1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो चुका है। इस क्वेश्चन को कितने कम से कम समय में हल करना है ये भी आप लोग को क्लियर हो चुका है। ये मैं आप लोग को समझाने के लिए बतलाया हूँ, तब जो है इतना समय लिया हूँ। अदरवाइज पिछले क्वेश्चन में मैं आप लोग को बताया हूँ कि किस प्रकार से आप लोग कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये मेथड जो सबसे बेस्ट है। अदरवाइज इसी मेथड को जो है आप लोग देखे होंगे कि ये कोई इस प्रकार से जो है घसका घसका लिखा जाता है, वही है। कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, दोनों बात बरोबर ही है। ये मेथड जो है सभी लोग बोलते हैं कि 2 मेथड है, 2 मेथड नहीं है। वही मेथड ये भी है, वो जो है आप लोग को लिखना नहीं पड़ता है, वो आप लोग डायरेक्ट जो है इस प्रकार से कोना कोनी देखते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं ताकि हम लोग को विजुअल दिखाई दे, ताकि हम लोग को कोई आगे चलकर गड़बड़ ना हो। चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि कोई भी जो है क्वेश्चन आता है, चाहे फेमस क्वेश्चन रहता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उस क्वेश्चन को आप लोग चाहते हैं कि कम से कम समय में हम लोग सॉल्व करना सीख जाएं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।